सभी को वेलकम करता हूँ इन विषय में। और भाई दैनिक भास्कर का मास्टर शेफ फिर से आ रहा है सीजन 2 लेकर। भाई पिछले साल बहुत धमाल किया था, तो इस साल क्या धमाल होने वाला है। मेरे साथ है विकास जी, जिन्होंने पिछले साल काफ़ी जज किया था और काफ़ी लेडीज़ को चुन के आगे बढ़ाया था। तो पिछले साल का पहले एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि पिछले साल कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं वो आगे आ रही हैं, और जिस तरीके की क्रिएटिविटी और जिस तरीके का उन्होंने उत्साह दिखाया था इसमें वो काबिल तारीफ था। और काफ़ी चीज़ें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी बीइंग अ प्रोफेशनल शेफ वो देखने को मिला। और जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ उसमें सामने आई थी वो ये था कि क्रिएटिविटी के साथ साथ में ऑथेंटिसिटी दिखाई दी थी हमें, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अच्छा, अगर आपको उनमें से किसी को रेडिसन ब्लू का शेफ बनाना हो तो आप किसे बनाना पसंद करोगे? देखिए, प्रोफेशनल कुकिंग में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हम लोग जो डील करते हैं वो एक डिफरेंट तरीके की सिचुएशन भी होती है। सो ऐसे टाइम पे कहना इस समय कि किसको देंगे थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ट्रेनिंग इन्वॉल्व है। केवल खाना ही नहीं, देखिए हैसअप की पूरी ट्रेनिंग होती है जिसमें क्लीनलीनेस और हाइजीन वो सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आपकी सेल्स भी देखी जाती है उसमें, और उसके अलावा आपका ओवरऑल जो टेम्परामेंट है एक तरीके से, बिकॉज सब तरीके के लोग होटल में आते हैं। तो एक काफ़ी कठिन ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और उसके साथ में एक क्वालिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं वो जरूरी है। मतलब शेफ बनना बिल्कुल आसान नहीं है मेरे दोस्त। जिन लोगों को लगता है कि शेफ यार खाना तो बनाना है, नहीं मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है। भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले बार बहुत धमाल किया दैनिक भास्कर की पूरी टीम ने। तो इस बार क्या लगता है कि कैसी कंपटीशन होने वाली है? ये कंपटीशन अच्छा ही होगा। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो उत्साह भी काफ़ी था, और एक बहुत ही अच्छा काम किया है पूरी दैनिक भास्कर टीम ने। और हम लोग एसोसिएशन में थे उनके साथ, हम लोग ने सारे जो मेरी टीम है शेफ्स की, हम लोगों ने सब ट्रैवल किया था जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आयोजन हुआ था इसका। और इस बार भी वैसा ही है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अभी पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो हम बहुत ही जल्दी शेयर भी करेंगे। बट हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जितने भी हम लोग ने लास्ट टाइम भी कवर किए थे, अकोला हो गया, चंद्रपुर हो गया, अमरावती हो गया, गोंदिया हो गया, वो सारा प्रोसेस करेंगे। फाइनल की काफ़ी चीज़ें अभी हम लोग इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो हम आपसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो आइए बात करते हैं अब खाने पे, कि जो एक खाना होता है तो कहते हैं कि हर किसी के दिल का रस खाने से होते हुए गुजरता है। तो ये खाना आप लोगों के हिसाब से वो टेस्ट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए? देखिए, खाना सबसे पहले तो अच्छा लगना चाहिए। एक कहावत है दैट 50% ऑफ द फूड इज ईटन बाय आइज। अगर वो देखने में अच्छा नहीं है तो आप शायद उसको खाना भी नहीं पसंद करेंगे। दूसरा जो है उसकी ऑथेंटिसिटी है, जैसा ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए वो है। थोड़ा बहुत हमको उसमें इधर उधर करना पड़ता है विद द रीजन दैट यू आर केटरिंग, बट यस, क्रिएटिविटी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी ऑथेंटिसिटी इज द मेन थिंग दैट वी जज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लीनलीनेस है पूरे एरिया की वो कैसा है, जो हमने लास्ट टाइम उसकी भी मार्किंग दी थी अपने फिनाले में। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, एक वक्त होता है जो एक तरफ मसालेदार फूड होता है, एक तरफ स्वीट होता है, एक तरफ नॉर्मल फूड होता है। तो उस वक्त जज करना कैसे मुश्किल होता है ना? उस वक्त हम जज कैसे कर सकते हैं? एक स्वीट डिश को एक मार्किंग देना और एक मसालेदार फूड को मार्किंग देना, एक नॉर्मल फूड को मार्किंग देना, तो उस वक्त आप लोग कैसे जज करते हो कि ये स्वीट फर्स्ट नंबर पे, मसालेदार सेकंड नंबर पे, या मसालेदार फर्स्ट नंबर पे, स्वीट सेकंड? उस वक्त क्या नहीं? देखिए, ऑथेंटिसिटी है, मैंने आपको बोला। जैसे स्वीट की आप बात करें तो अगर सपोज उसकी क्वालिटी ऑफ छेना है, कितना सॉफ्ट है, कितना उसमें जूस है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। एट द सेम टाइम बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड होता है जब आप एक जो स्पाइसी खाना आप टेस्ट कर रहे हैं। टेक्सचर, कलर एंड ऑथेंटिसिटी, हम उस पे जज करते हैं। एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन, जाते आप क्या कहना चाहोगे होल जितने लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैनिक भास्कर द मास्टर शेफ सीजन 2 में, उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं रिपीट करूँगा अपनी लास्ट टाइम की बात भी, कि बहुत ज़्यादा उसमें आप मिलाइए नहीं, कीप इट सिंपल। उसको जितना सिंपल करेंगे उतना अच्छा है, उसको जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे और ऑथेंटिसिटी की तरफ ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर मिलाने की कोशिश नहीं करें।
keep it simple, keep it plain, and then everything is yours. चलो मेहमान यहाँ से लेता हूँ, अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले हम बात करेंगे विकास जी की पूरी टीम से। मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है विकास सर की पूरी टीम। पहले तो बात करूँगा विशाल सर से। विकास और विशाल काफ़ी मिलता जुलता है। तो पिछली बार आपने जजिंग राउंड के लिए बाहर गए थे नागपुर की बार जज करने के लिए दैनिक भास्कर की तरफ से, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पहली बार था जो कि हम लोग विदर्भ के अंदर और नागपुर के आसपास इस कंपटीशन को जज कर रहे थे। वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत वैराइटीज़ मिली खाने की टेस्ट करने के लिए, पहली बात, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए टू जज, बिकॉज हर कोई एक दूसरे से एक कदम आगे था। सो पिछली बार बहुत टफ कंपटीशन था, इस बार भी उम्मीद है कि वैसा ही टफ कंपटीशन होगा और हम थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इस बार हम लोगों ने, पिछली बार ही हम लोगों ने बहुत सारी हिंट्स दे दी थी कि किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोग की। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी, टू एवरीबडी, एंड दैट्स इट। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? इस बार आप जजिंग राउंड के लिए जाने वाले हो या पहली बार जज करने वाले हो, तो कैसे चुनने वाले हो, क्या होने वाला है? बेसिकली उसका जो खाना होगा, खाना का कलर देखेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे, उसके ऊपर ही डिपेंड करके उसको चुनेंगे। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा? That was a very different experience altogether. I started already, and to test 90 candidates at one time. And it's a great experience. जो household ladies की जो एक specialities होती है वो प्लेट पे आती है, इज़ अ डिफरेंट टेस्ट, जो ट्रेडिशनलिटी है। एंड आई एम वेरी बीइंग अ विदर्भियन एंड born and brought up here, the taste, the color, and that traditional Vidarbhian food is coming onto the plate is great. And I would like to good luck all the ladies for future. For future, not for the contest, it's for the future. Directly, okay. If you want to describe a one word, like food को describe करना हो एक word में, तो क्या कैसे describe करेंगे? इट इज़ वेज टू वंस हार्ट। अगर आपने किसी को खाना पसंद आया तो आपने उसका दिल जीत दिया, जिसे कहते हैं। सो प्रॉब्ली ये सिर्फ एक दिल जीतने वाला कंपटीशन है और जो कि पेट से होके पहुँचता है। बिल्कुल सही, इनका एक वर्ड बहुत लंबा था। अच्छा, आपको एक वर्ड में फूड को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? भूख मिटाने के लिए जो करते हैं वही खाना होता है हम लोग। क्या बात है। अच्छा, आपको टेस्ट को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? टेस्ट तो एक सब्जी मटन की भी है और टेस्ट एक घर के चावल की भी है। सो टेस्ट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इज डिपेंड्स ऑन एवरीवन पैलेट। सो एवरीवनस टेस्ट, एवरीवन पैलेट इज डिफरेंट। इट्स लाइक अ फील। हाँ, अगर सुगंध अच्छी आ रही है तो अपने आप ही बिल्कुल, टेस्ट हमारे बिल्कुल, फोटो और मुंह में आ जाता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल था, ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब ऐसा कौन सा रूम है जिसके ना दरवाजे है, ना दीवार है, ना खिड़की है? ऐसा कौन सा रूम है? हाँ, नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सर बाय द वे इस मशरूम। तो भाई हम विकास सर की दूसरी टीम के पास पहुंच चुके हैं। पहले हम स्मिता से बात करेंगे कि इस बार मास्टर शेफ आ रहा है दैनिक भास्कर का, तो क्या कहना चाहोगे पूरी लेडीज़ को जो लोग कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हो, कि आप भी एक शेफ हो? सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, एंड इट इज़ वेरी प्राउड टू बी अ शेफ, एंड दैट टू अ लेडी शेफ। आई मीन you need to be really good in your work, and हम तो बहुत enjoy करते हैं हमारा काम, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो competition में जा रहे हो, प्लीज़ पूरे अपने मन से, तन से, and hard work is very necessary, so with all your hard work, everything, go for it, and definitely you're going to win. और आप कंप्यूटर की तैयारियों के लिए क्या कहना चाहोगे? कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए? First of all, namaste to everyone. All the best to everyone. तैयारी के लिए go with your basic and touch to your tradition and authenticity. And again, one more thing is hard work and patience. Patience is very important in this industry. So be patient and keep learning and hard working. आप क्या कहना चाहोगे? Good afternoon. I first of all thank Dainik Bhaskar for arranging such a wonderful competition for the ladies who are out of this industry and want to be a part of chef line. So thanks Dainik Bhaskar for that. And
and I would say that I would actually appreciate all the women who have participated, because it actually needs courage to come up on the stage and perform something which is not of their forte. Basically, cooking is a forte of a women, but when it comes to industrial and professional cooking, it's more of a male-dominated industry. But then, never mind. I believe that girls can rock anywhere. Rather, females can do Master Blasters anywhere, and they are really good at doing whatever they do. Not saying no to men's, but definitely I would say that according to me, the cook that has been cooked with your heart and soul is the best food in the world. May it be any cuisine, any dish, any course, anything, but that has to come from your heart. All your love has to be there inside. When coming to the competition point of view, you need to be really well prepared with what you're making. You should have good knowledge of what dish you're going to present, what are ingredients you're using for it, what are the substitutes, because when you come into a competition, it's not mandatory that you get everything that you are going to make it to. So you should be well versed and well aware of what things you're going to make. Garnishes also are one of the important things, because when a food comes to you, first it has been tested by your nose, because the smell comes first. Then when you look at it, then with the eyes, and final is the taste. So presentation, its aroma is equally important as it is the taste of any dish is important. So I would like to all the best, all the contestants, and also congratulate for getting selected for this stage. All the best to everyone. नहीं, मुझे आज तक लगता था कि खाने के लिए सिर्फ जुबान की ज़रूरत है, इन्होंने बताया आंखों की भी ज़रूरत है और नाक की भी ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कॉमन सेंस वाला सवाल, जैसे पहले वाला सवाल का हम कंटिन्यू करते हैं कि बहुत मेल डोमिनेटिंग होती है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल किचन में सिर्फ मेल शेफ ज़्यादा मिलते हैं, तो आप कैसे कॉप अप करते हो? It is difficult. Definitely it is difficult because हर तरफ मेंस होते हैं and we need to work with them. But it is not impossible, and I mean when there's a zeal of learning and doing that thing, anything can be possible. You can easily cope up with it. चलो एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा रूम है जिसके अंदर इंसान नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा रूम है जिसके अंदर इंसान नहीं जा सकता? हाँ, Soul. Is that soul? सोल? नो, रूम। ऐसा कौन सा रूम है? सोचो। Room. Any guesses for you? अच्छा, कैसे से मैं देखूँ ना? हम लोग भी सारी रूम से चले जाते हैं। एक हिंट दे देता हूँ। वो रूम में का खिड़की होती है ना, दरवाजे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर भी वो रूम है, दीवारें भी नहीं है। सबकी शक्ल में आलिया भट्ट बचे हुए हैं। ओके, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और आंसर बता रहा हूँ। I can at least the contestant should know what answer it is. तो आंसर ये है। नहीं, चलिए, आंसर ये है मशरूम। Okay. No, but we go into it when we actually clean the mushroom, then stuff the mushroom. You can't go in it now. You can't go We in do it. put a finger in the part of body. It's just a finger. It's not your whole body. Any part of body, you can say that. Alright, चलो should be proof also. यार, लड़कियों से कतई नहीं जीत सकते हो आप लोग, कोई ऑप्शन नहीं है। So it cannot be said that this is a male-dominated industry. We are also making a mark here, and I would definitely like more of women coming here and making a mark, and we should remove this tag that this is a male-dominated industry. टैग, मतलब अभी बेचारे लड़के डरते होंगे आप लोगों को देखकर, जब आप लोग आते होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं, इतने डरावने भी नहीं लगते कि लड़के डरते। It's about respect. I believe when there is respect among the team members, डरने की कोई बात नहीं होती है। And you need to maintain some kind of decorum and some kind of self-respect ताकि आपको कोई छेड़े नहीं। Basically, when it has been said that it's a male-dominated industry, आदमियों के बीच में हमेशा काम करना पड़ता है, but when you are self confident about yourself, I don't think anyone can raise a finger. Dignity is in our Dignity
Okay, is now I said you three are a winner. That's it. Thank you so much. Okay, मेहमान यहाँ से लेता हूँ अलविदा। अब मिलेंगे दैनिक भास्कर के सीजन 2 के मास्टर शेफ के ऑडिशन में और देखेंगे इस बार कौन लेके जाता है दैनिक भास्कर मास्टर शेफ सीजन 2 की ट्रॉफी। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।